तो हम लगातार बात कर रहे हैं उत्तम नगर की अनोखी गली की। ये वो अनोखी गली है जिससे एक संदेश ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश तक जा रहा है कि अगर अपने धर्म जाति को छोड़कर, इन बंधनों को तोड़कर अगर समाज के बारे में सोचा जाए तो हर वो काम हो सकता है, बड़े लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन लोगों को एकजुट करना होगा। एकजुट किसी को करना ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है और अश्विनी कुमार प्रतिवासी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे किस तरह से लोग एक के बाद एक आपके साथ जुड़ते गए, कारवा बनता गया और सब लोग मिलजुल कर इस मुहिम को अब आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत आपने दिल्ली की एक गली से की है। कहीं ना कहीं अखबारों की बात करें, टेलीविजन की बात करें, दिल्ली के आपसी लोगों की बात करें, बातचीत हर जगह हो रही है आपकी। लेकिन क्या सिर्फ दिल्ली की एक गली इतनी खूबसूरत बनेगी या लक्ष्य कहीं बड़ा है? देखिए सर, आपने प्रश्न पूछा, थैंक यू। आप मेरे में इतनी पोटेंशियल देखते हैं, लेकिन ना तो मैं भगवान हूं ना आप भगवान हैं। आपको नहीं पता था एक दिन आप इस चैनल पे बैठे होंगे जी। और आपको ये नहीं पता कि आने वाले महीनों में आप कौन से चैनल पे होंगे या इस प्रोफेशन आप कितनी तरक्की करेंगे। बस आज का पता है, अभी का पता है, सामने पता है, आज यहाँ पे बैठे हैं तो हो रहा है काम जी। लेकिन लक्ष्य तो निर्धारित किए जाते हैं। बाकी लक्ष्य, रही बात ये कि जितना ज्यादा हो सकेगा वो अच्छी बात है ना, बजाय के लिमिट तय करने की। जितना ज्यादा हो सकेगा आप लोग के, आपके चैनल के मदद है, ये भी एक बात है। आप बात को फैला रहे हैं तो ये भी एक मेरी मुहिम में मैं उसकी एक बहुत बड़ी हेल्प मानता हूं। तो देखते हैं कि लोगों का कितना साथ मिलता है। मैं तो चाहता हूं पूरी दुनिया बिल्कुल व्यवस्थित रूप से रहे, किसी को कंपेयर करने की जरूरत ही ना पड़े कि यार ये इंडिया है, वो यूरोप है, वो ऑस्ट्रेलिया है, वहां इतनी सफाई होती है, यहाँ ये होता है। किसी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं। इनका एक सिस्टम होना चाहिए। दुनिया का हर इंसान जब धरती पे पैदा होता है उसका राइट है कि वो अच्छा खाना खाए, अच्छे घर में रहे, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा ज्ञान प्राप्त करे, अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहे। ये हर एक व्यक्ति का राइट है। हमने अपनी धरती पे हर व्यक्ति को ये सुविधा, ये मिनिमम सुविधा है, हमें देनी ही चाहिए। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सुविधा सिर्फ अपने घर वालों को मिले। मेरे तो बस में नहीं है कि मैं पूरी दुनिया के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराऊं। अगर बटन होता तो मैं दबा देता ये वाला बटन। बिल्कुल। लेकिन यह है कि जिस तरह से आप लगे हुए हैं, जागरूक कर रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों से अपनी बात कहते हैं, क्या लोग बाहर के मिलने के लिए आते हैं आपसे जो इस गली के ना हो और कहते हो आपसे कि अश्विनी जी, प्रतिवासी जी, हमारे लिए भी कुछ कीजिए, हम भी एकजुट होना चाहते हैं, आपसे कुछ टिप्स लेते हो? दूसरी कॉलोनी के लोग आते हैं, उनको ज्यादा अच्छा लगता है एक्चुअली, क्योंकि उनके दिमाग में कंपटीशन की भावना नहीं होती ना। क्योंकि कॉलोनी के आसपास के लोग, दूसरी कॉलोनी के लोग आके मुझे थैंक्स बोल रहे हैं। और इनफैक्ट मुझे दूसरे साउथ दिल्ली से भी कॉल है कि आप प्लीज हौस खास में आएँ और यहाँ पर कि यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ तो शायद थोड़ा क्रिएटिव सोचता हूँ, तो जो प्रॉब्लम्स के कन्वेंशनल सॉल्यूशंस आपके पास हैं वो सॉल्यूशन ना देके मैं कुछ डिफरेंट सॉल्यूशन देता हूं। तो उनका यही कहना है कि आप प्लीज हमारे यहाँ आए और हमारी प्रॉब्लम्स की कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन दीजिए। तो थैंक यू, लोगों का आ रहा है। इंटरनेट पे लोग बहुत दूर से, अमेरिका से भी मेरे को बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है और वो अप्रिसिएशन एक्चुअली मेरे लिए एक और नई पावर मेरे को देता है कि चलो अभी और दिनों काम करते हैं, और दिनों काम करते हैं। जबकि इससे मेरा अपना प्रोफेशन भी सफर कर रहा है। अभी हमारी एनुअल आर्ट एग्जीबिशन आने वाली है तो उसमें भी तैयारी करनी है, टाइम लगता है। घर वाले भी सफर कर रहे हैं, उनको भी समय चाहिए होता है। बच्चा भी इंतजार करता है कि पापा मेरे साथ खेलें, वाइफ भी इंतजार करती है आज रात का डिनर हमारे साथ हो जाए तो कितना अच्छा जी। तो देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो समाज के बारे में सोचता है, शायद परिवार को थोड़ा बहुत सफर करना पड़ता है जी। और परिवार जब साथ होता है तो शायद आप भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मोराल आपका भी हाई रहेगा। लेकिन पेंटिंग की, क्या आप कलाकार हैं इसलिए सिर्फ पेंटिंग्स की गई, आर्टिस्ट हैं इसलिए पेंटिंग की गई, या पेंटिंग के जरिए भी कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आप पेंटिंग वाला क्लिप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ह्यूमन और नेचर का रिलेशन दिखाया गया। बिल्कुल। और उसकी अभी, क्योंकि वो इनकम्प्लीट पेंटिंग है, तो उसके लेफ्ट में एक क्लीन रोड दिखाई है। उस रोड पे जो अभी उस रोड को उसको बनाया जाएगा तो आगे एक हॉस्पिटल दिखाया जाएगा और उसके कुछ सिंबॉलिक उसके साइंस होंगे कि हर घर से, हर कॉलोनी से एक रोड ऐसी जरूर होनी चाहिए जो हमको मेडिकल इमरजेंसी तक इजीली पहुंचा पाए, मतलब हमारी मेडिकल हेल्प तक पहुंचा पाए। हमें 4 चीजें हमेशा चाहिए होती हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें एम्बुलेंस चाहिए होती है, हम चाहते हैं। दूसरा पुलिस चाहिए होती है और तीसरा हम लोगों को फायर ब्रिगेड चाहिए होती है। ये तो आप मानते ही। बिल्कुल। लेकिन हम चाहिए तो होती है, लेकिन आएंगे कौन से रास्ते से? वो हेलीकॉप्टर से तो टपकेंगे नहीं,
हेलीकॉप्टर से भी आएंगे तो भी कुछ तो अरेंजमेंट चाहिए ना। बिल्कुल। तो हम ये तो चाहते हैं कि जब हमारे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो फटाफट एम्बुलेंस आ जाए और हमारी जान बच जाए, और कोई झगड़ा हो जाए, चोर आ जाए तो फटाफट पुलिस आ जाए और वो सॉल्यूशन हो जाए। अगर आग लग जाए तो फटाफट फायर ब्रिगेड आ जाए और जो है लोगों की जान बचा ली जाए। लेकिन वो कौन से रास्ते से आएंगे? रास्ते तो आपने छोड़े ही नहीं उनके लिए जी। जिन रास्तों को सिर्फ और सिर्फ आने और जाने के लिए बनाया जाता है। मैं समझता हूं, 32 साल से, मैं 43 साल से दिल्ली में रहता हूं, सिर्फ वही काम होने में दिक्कतें आ रही हैं। आना और जाना ही बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है जी। बाकी सारे काम बड़े आसानी से हो रहे हैं। कभी भी कोई भी कहीं पर भी सड़क पे गाड़ी पार्क कर देता है, कभी भी कोई भी अपनी दुकान का सारा सामान निकाल के बाहर पसार देता है ताकि उसे लगता है कि शॉपिंग मॉल अकेले ने उसी ने खोल लिया है। जी। कभी भी कोई भी बाहर कुछ सामान रख देते हैं, अपने घर का बचा हुआ सामान रख देते हैं। सब्जी वाले, फल वाले हमारे ही भाई हैं। मैं आपके बारे में बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं आप तरक्की करें, स्वस्थ रहें, सब कुछ सब रहें। लेकिन अगर आपकी गाड़ी, आपके वहां रेहड़ी लगाने से अगर कोई एम्बुलेंस में जान देता है तो वो भी हो सकता है कि वो सब्जी वाला हो और या फल वाला हो। तो सब जगह अव्यवस्था फैली पड़ी है। तो हम रास्ते छोड़ ही नहीं रहे लोगों के लिए। रास्ते बने किस लिए? एक तरह की जेल है ये। तो पहले सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान कहा जाता था इंसान के लिए जरूरी है, तो मैंने अपने फेसबुक पेज पे एक जगह डाला, रोटी, कपड़ा, मकान प्लस रास्ता, अदरवाइज ये सब चीजें तो जेल में भी मिलती हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, रोटी, कपड़ा और मकान के साथ रास्ता भी है, और कहीं ना कहीं रास्तों को जो लोग रोक के बैठे हुए हैं उनको भी आप संदेश देना चाहते हैं। लेकिन एक खास बात, राजनीतिक तौर पर बातें करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं स्वच्छता की, वो भी संदेश देते हैं, अरबों रुपए खर्च किया जाता है। तो क्या लगता है कि उस मुहिम में कहीं कुछ कमी रह जाती है? लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे, और आपकी मुहिम से आपकी गली के लोग कैसे जागरूक हो गए? देखिए, बात स्वच्छता अभियान की है तो ये मेरा अभियान तो 6 साल पहले शुरू हुआ था जी। 6 साल पहले दिवाली के अगले दिन ही मैंने शुरू किया था। मेरे को लगा कि मैंने यहाँ से अर्न किया तो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करके जाऊं, पैसा खर्च करके जाऊं, इनका कुछ भला करूं। बाद में मोदी जी का नाम भी आता है जीवन में और केजरीवाल जी का भी नाम आता है। धीरे धीरे सब लोग आगे आते हैं और धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब देखिए फर्क, मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूं। अगर आपने तय किया आप अपने घर के आगे पौधा लगाएंगे, बिल्कुल, तो पक्की बात है लगेगा ही। बचपन में कहानी सुनी थी, जिस दिन चिड़िया अपने बच्चों को आवाज सुनती है कि आज किसान खुद खेत काटेगा, तो उस दिन वो लेके चली जाती है। जब तक वो दूसरों से काम करवाओगे, आपने सुना होगा कि अपने काटने से ही कटती है। तो अब मैं आपको बोल दूं भाई साहब पौधा लगा देना, आप अपने किसी असिस्टेंट को बोल दो भाई साहब वहां जाके पौधा लगा देना, वो आप कहो और पौधा लगा देना, वो पौधा लगेगा या गमला लगेगा या मिट्टी पहुंचेगी या खाद पहुंचेगी, किसी को नहीं पता। क्या हर इंसान को पृथ्वीवासी बनना पड़ेगा तब हर गली दिल्ली कितनी सुंदर होगी? हम पृथ्वीवासी ऑलरेडी है, हम एहसास नहीं कर रहे। नाम से नहीं, काम से पृथ्वीवासी, दिमाग से पृथ्वीवासी। हाँ, जब हम बायस नहीं होंगे ना, जब हम बायस नहीं होंगे तब हम न्याय कर पाएंगे। अगर आप किसी कोर्ट के न्यायाधीश होते तो आपका फर्ज यह बनता है कि आपको उस दिन किसी धर्म का नहीं होना, जेंडर का नहीं, आपको बायस नहीं होना, आपको पक्षपाती नहीं होना, और किसी भी चीज के लिए सबसे पहले हमें न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है जी। जब आप 0 शून्य पे पहुंच जाएंगे तब आप ऐसी सोच लेके चलेंगे कि अब सबके लिए काम किया जाए। चलिए पृथ्वीवासी जी, वक्त यहाँ पर थोड़ा सा कम है। आपने एक बहुत खास बात इंटरव्यू में कही कि आपके मोहल्ले में जो लोग रहते हैं उनके लिए झाड़ू लगाना स्टेटस सिंबल बन चुका है। हम चाहते हैं कि दिल्ली इस वक्त आपको पूरी सुन रही है, MH1 न्यूज के माध्यम से पूरा देश आपको सुन रहा है, विदेशों में भी आपको देखा जा रहा है। कुछ ऐसा संदेश दीजिए कि देश के तमाम जो लोग हैं, जो समाज में रहते हैं, वो झाड़ू लगाने को, सफाई करने को स्टेटस सिंबल समझें। सर, आपकी बात बहुत अच्छी है और मैं आपकी बात में एक चीज बस थोड़ा और ऐड कर देना चाहता हूं। देश के तमाम क्यों लोग, ये देश कहां तक क्यों रुक जाता है देश तक? हमारी सोच फिर देश पे क्यों रुक जाती है? जैसे हमारी सोच देश पे रुक जाती है वैसे ही लोगों की सोच अपने घर तक रुक जाती है। अपने घर के अंदर बड़े बड़े शैंडल्स लगाते हैं, POP कराते हैं, पेंट कराते हैं, बस उसके बाहर कुछ नहीं, सारा पैसा अपने लिए। वो एक जानवर सोच है। जानवर भी सारा जीवन अपने लिए जीता है, दूसरों के लिए नहीं कर पाता। सिर्फ इंसान ही दूसरों के लिए जी सकता है, दूसरों के लिए काम कर सकता है। जिस दिन आप दूसरों के लिए काम करना शुरू करेंगे उस दिन से एक्चुअल आपके बॉडी, इस इंसान की बॉडी होने का आपका यूज है, अदरवाइज आप समझ लीजिए। तो मेरा संदेश ये है कि आप अपने बाहर का कचरा अपने आप ही साफ हो जाएगा, यहाँ का अपना कचरा साफ करें सबसे पहले। बिल्कुल, दिमाग का कचरा। सरकार की मदद चाहिए? मदद एक व्यक्ति से क्यों चाहिए? और सरकार कोई व्यक्ति नहीं है ना।
जो भी आ सकता है। और हमारी कॉलोनी में जो लोग आते हैं, सर हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, हम आपको चेक काट के देना चाहते हैं, मैं उनको कहता हूं कि भाई साहब आप अगर मेरे मुहिम में योगदान देना चाहते हैं, जाइए अपनी गली में, जाइए अपनी गली को साफ कीजिए, अपनी गली में पौधे उगाइए, अपनी गली को जितना साफ सुथरा कर सकते हैं। CCB एक प्रोग्राम हमने बनाया था, क्लीन क्लियर एंड ब्यूटीफुल। पहले क्लीन कीजिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। क्लियर का मतलब उस पर बाधा नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, ताकि गाड़ियां सब स्मूथली आ पाए, एम्बुलेंस आराम से आ पाए। देन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का नंबर तीसरे नंबर पे। बिल्कुल। तो अगर आप CCB प्रोग्राम अपने अपने चलाएं, अपने अपने लेवल पे, मेरे को योगदान वही है, मेरा योगदान। CCB क्या लोग समझ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं इस तरफ, आपकी मुहिम की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? मैं जाता हूं, मैंने चेंज फील किया है। जहां कूड़े के ढेर होते थे अब नहीं है। अब कच्ची कॉलोनियों के अंदर होता यह है कि लोग सफाई कर्मचारी के 50 रुपए बचाने के चक्कर में थैली में अपना कूड़ा डालते हैं, बाद में कहीं जाते हैं और कहीं पर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। नहीं होता तो खाली प्लॉट के अंदर भर देते हैं। ये एक आम कल्चर, और ऐसे सैकड़ों कॉलोनी है हमारे दिल्ली में जी। तो वो चेंज हो रहा है, हमारी कॉलोनी में चेंज हो रहा है। बिल्कुल, जब परिवर्तन की बयार चलती है और कोई उठकर खड़ा हो जाता है जो परिवर्तन की बयार चला सकता है, तो परिवर्तन दिखाई भी पड़ता है। अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी जी ने अपनी गली में परिवर्तन किया, लेकिन उस गली से जो गुजरता है वो देखता है और उसके दिमाग में परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन दिल्ली की कुछ और गलियों में भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी जी यही बात कह रहे हैं कि दायरे में नहीं बनना चाहिए, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे वो हिंदुस्तान की बात हो। इन तमाम दायरों को तोड़कर, धर्म के दायरों को तोड़कर, जाति के दायरों को तोड़कर, देश के दायरों को तोड़कर समाज के बारे में सोचना होगा। तभी उत्तम नगर की इस अनोखी गली की तरह तमाम जो देश की गलियां हैं, तमाम जो दुनिया भर की गलियां हैं, वो इतनी खूबसूरत हो सकेगी। अश्विनी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, लोगों को इतना खूबसूरत संदेश आपने दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि जो मुहिम आपने चलाई है उस मुहिम से लगातार लोग जुड़ेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, और जिस तरह से उत्तम नगर की अनोखी गली इतनी खूबसूरत बनी है, दिल्ली, देश और पूरी दुनिया की तमाम जो गलियां हैं वो इतनी खूबसूरत बनेंगी। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के लिए और कॉलोनी के लोगों के लिए। थैंक यू। मेरे साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। न्यूज पर लगातार खबरों का सफर जारी है।